हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसा कि अभी यह मास महापर्व महाकुंभ का महामहोत्सव चल रहा है, तो अब हम सुनेंगे प्रयाग महात्म्य। को कहीं सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। प्रयाग तीर्थराज कहे जाते हैं। समस्त तीर्थों के ये अधिपति हैं। सातों पुरियां इनकी रानियां कही गई हैं। गंगा यमुना की धराने पूरे प्रयाग क्षेत्र को तीनों भागों में बांट दिया है। ये तीनों भाग अग्नि स्वरूप यज्ञ वेदी माने जाते हैं। इसमें गंगा यमुना के मध्य का भाग गारहपायित अग्नि, गंगा पार का भाग अलर्कपुर अरैल दक्षिणाग्नि माना जाता है। इन भागों में पवित्र होकर एक एक रात्रि निवास करने से इन अग्नियों की उपासना का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मास में मेला लगता है। इसे कल्पवास कहते हैं। बहुत से श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष गंगा यमुना के मध्य में कल्पवास करते हैं। कल्पवास कोई सौर मास की मकर संक्रांति से कुंभ की संक्रांति तक मानते हैं। कोई चंद्रमा के अनुसार माघ महीने भर को मानते हैं। यहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ होता है। कुंभ से छठे वर्ष अर्ध कुंभ पड़ता है। इस अवसर पर भी माघ भर प्रयाग में भारी मेला रहता है। इतिहासकारों का कथन है कि पर्व के दिन में सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग में आकर अपना सर्वस्व दान कर दिया करता था। प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके प्राणी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है और इस क्षेत्र में देह त्यागने वाली प्राणी की मुक्ति हो जाती है। ऐसे वचन पुराणों में प्राप्त होते हैं। प्रयाग के महात्म्य से सारा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। पद्म पुराण का वचन है, ग्रहाणाम च यथा सूर्य नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानुमुत्तम तीर्थ प्रयाग आख्यानुमुत्तमम। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा ताराओं में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। यत्र वट क्षयस् दर्शनं कुरुते नरः, तेन दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विनश्यति। जो पुरुष यहाँ के अक्षय वट का दर्शन करता है, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। आदिवटः समख्यातः कल्पान्ते अपि च दृश्यते, सेते विष्णु यस्य पत्रे अतोऽयं वयः स्मृतः। यह अक्षयवट आदिवट कहलाता है और कल्पनांत में भी देखा जाता है। इसके पत्ते पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, अतः यह वट अपव्यय समझा जाता है। माधवा ख्यात्र देवा सुखम तिष्ठति नित्यशः, तस्यैवे दर्शनम कार्यम महापापो प्रमुच्यते। वहाँ भगवान माधव नाम से सुखपूर्वक नित्य विराजते हैं। उनका दर्शन करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य महापापों से मुक्त हो जाता है। गोघ्नो वापि च चंडालो दृष्टो च दृष्टचेतनः, बालघाती तथा विद्वान् मृते तत्र वेयदः। सावे चतुर्भुजो भूत्वा वैकुंठे विस्ते चिरम। गोघाती, चंडाल, सठ, दुष्टचित, बालघाती तथा मूर्ख जो भी यहाँ मरता है, वह चतुर्भुज होकर अंत काल तक वैकुंठ में वास करता है। प्रयागे तु नरो यत्सु माघ स्नानं करोति च, न तस्य फल संख्यास्ति शृणु देवर्षि सततम। देवर्षे प्रयाग में जो माघ स्नान करता है, उसके पुण्य फल की कोई गणना नहीं। मत्स्य पुराण में आया है कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा के विषय में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा
पूछने पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे राजन, प्रयाग महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। प्रयाग में 60,000 धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं तथा 60 घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की देखभाल करते रहते हैं। इंद्र विशेष रूप से सदा प्रयाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्री हरि देवताओं के साथ लेकर पूरे प्रयाग मंडल की रखवाली करते हैं। महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट की रक्षा करते रहते हैं। देवगण इस सर्व पाप संहारी मंगलमय स्थान की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसीलिए इस लोक में अर्धम से घिरा हुआ है। मनुष्य प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। नरेश्वर, यदि किसी का स्वल्प अथवा उससे भी थोड़ा पाप होगा तो वह सारा का सारा प्रयाग का स्मरण करने से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा विधान है कि प्रयाग तीर्थ के दर्शन, नाम संकीर्तन अथवा मृतिका का स्पर्श करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, प्रयाग क्षेत्र में 5 कुंड हैं। उन्हीं के मध्य में गंगा बहती है। इसीलिए प्रयाग में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह हजारों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते हैं तथा गंगा स्नान और जलपान करके तो वह पूरी 7 पीढ़ियों को पावन बना देता है। वहाँ सूर्य कन्या महाभाग यमुना देवी, जो तीनों लोकों में विख्यात हैं, नदी रूप में आई हुई हैं और साक्षात भगवान शंकर वहाँ नित्य निवास करते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर, पुण्यप्रद प्रयाग मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं। राजेंद्र, देव, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण आदि गंगा जल का स्पर्श कर स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं। दुखियों, दरिद्रों और निश्चित व्यवसाय करने वाले के कल्याण के लिए प्रयाग क्षेत्र ही प्रशस्त कहा गया है। इसे कभी कहीं प्रकट नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है कि जो मनुष्य रोगग्रस्त, दीन अथवा वृद्ध होकर गंगा और यमुना के संगम में प्राणों को त्याग करता है, वह तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाले एवं सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग में जाकर गंधर्वों और अप्सराओं के मध्य में आनंद का उपभोग करता है और अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वह वहाँ संपूर्ण रत्नों से सुशोभित, अनेक रंगों की ध्वजाओं से मंडित, अप्सराओं से खचाखच भरे हुए शुभ लक्ष्मण संपन्न दिव्य विमानों में बैठकर आनंद मनाता है तथा मांगलिक गीतों और बाजों के शब्दों द्वारा नींद से जगाया जाता है। इस प्रकार जब तक वह अपने जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर उसका स्वर्ग से पतन हो जाता है। तो हमें भगवान की भक्ति जो करनी चाहिए वो सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नहीं करनी चाहिए, भगवान के धाम में जाने से। अब यहाँ पे विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो मनुष्य स्वर्ग में जाने के लिए इतने सारे पुण्य कार्य करता है, होम यज्ञ हवन आदि करवाता है सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए, तो वो स्वर्ग में जाता है, वहाँ उपभोग भी करता है। लेकिन जब उसका पुण्य क्षीण नष्ट होने लगता है, पूरा हो जाता है, तब उसे फिर उसका पतन हो जाता है, फिर वो इस मृत्यु लोक में भेजा जाता है। इस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ वह जीव सुवर्ण रत्न से परिपूर्ण एवं समृद्ध कुल में जन्म धारण करता है और समयानुसार पुनः उसी तीर्थ का स्मरण करता है तथा स्मरण आने से पुनः उस प्रयाग क्षेत्र की यात्रा करता है।
ऋषिवरों का कथन है कि जो मनुष्य चाहे देश में हो अथवा विदेश में, घरों में अथवा वन में, यदि वह प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। नारद पुराण में प्रयाग महात्म्य की चर्चा करते हुए कहा गया है कि गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वहाँ कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा बताई गई है, जहाँ वह विंध्य पर्वत से संयुक्त होते काशी की उत्तर वाहिनी गंगा विंध्य पर्वत के निकटवर्तिनी गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई है। काशी में 100 गुना पुण्य बताया गया है। जहाँ गंगा यमुना से मिलती है वहाँ फिर भी जहाँ तक पश्चिम वाहिनी है वहाँ उसमें सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होते हैं। पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। पश्चिम विमुखी गंगा यमुना के साथ मिली है, वे 100 कल्पों का पाप हर लेती है। माघ मास में तो वे और भी दुर्लभ हैं। पृथ्वी पर वे अमृत रूप कही जाती हैं। गंगा और यमुना के संगम का जल बेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा जितनी पुरियां हैं वे मकर राशि पर सूर्य के रहते माघ मास में बेड़ी में स्नान करने के लिए आती हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुतगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर ग्रह आदि अणिमादि गुणों से युक्त अनन्य तत्वदर्शी पुरुष ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी शची मेधा अदिति रति समस्त देवपत्नियां नागपत्नियां तथा समस्त पितृगण ये सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। सतयुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारण करके आते थे, किंतु कलयुग में छिपे रूप से आते हैं। पापियों के संग दोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। मकर स्थे रवे माघे गोविंदर्चते माधव स्नाने नानेन में देव यथो यक्त फलदो भव। गोविंद अच्युत माधव देव मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे इस स्नान से संतुष्ट हो आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करें। वसुदेव हरि कृष्ण और माधव आदि नामों का बार बार स्मरण करें। मनुष्य अपने घर पर गर्म जल से 60 वर्षों तक जो स्नान करता है उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि में रहते समय एक बार स्नान से हो जाती है। बाहर बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उसे दूना और नदी में स्नान करने पर 4 गुना फल होता है। देवकुंड में वही फल 10 गुना, महान नदी में 100 गुना, 2 महानदियों में संगम स्नान करने पर 400 गुना फल की प्राप्ति होती है। किंतु सूर्य के मकर राशि में रहते समय प्रयाग में गंगा स्नान करने पर वह सारा फल सहस्त्र गुना होकर मिलता है। प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, जिसके गर्भ में सरस्वती छिपी हैं। वह श्वेत और श्याम जल की धारा ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है। गंगा का जल यदि माघ मास से सुलभ हो तो वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल गर्भवास के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णु लोक एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। इतना ही नहीं, स्वर्गवासी देवता सदा यह गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास समय मिलेगा जहाँ स्नान करने वाले मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान विष्णु के समीप
भगवान विष्णु के समीप जाते हैं। स्थित होते हैं। जल और वायु पीकर रहने, पत्ते चबाने से देह सुखाने, दीर्घकाल तक घोर तपस्या करने और योग साधना से मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं उसे प्रयाग के स्नान मात्र से ही पा लेते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है। वहाँ 3 कुंड हैं, उनके बीच में गंगा है। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हिंसा से दूर हो। यदि श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है तो पाप मुक्त होता है और परम पद को प्राप्त करता है। नैमिषारण्य, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंध, सागर संगम, गया, धेनुक और गंगा सागर संगम ये तथा और भी जो बहुत से पुण्यमय पर्वत हैं वे सब मिलकर 3,10,000 तीर्थ प्रयाग में विद्यमान हैं। सूर्यपुत्री यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात हैं। वे लोक पावनी यमुना प्रयाग में गंगा से मिलती हैं और गंगा यमुना के बीच का भूभाग पृथ्वी पर सर्वोच्च माना गया है। तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद स्वरूप है। उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, 1 मास तक वहाँ निवास करता है, वह जहाँ कहीं भी रहकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गंगा और यमुना का संगम संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने से जिसके मन में जो कामना होती है उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के धाम में चला जाता है। माघ मास में सीता सिंह संगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह 100 कोटि कल्पों में भी कभी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। प्रयाग के अंतर्गत प्रतिष्ठानपुर झूसी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहाँ मन को संयम में रखकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतें। इस प्रकार जो 3 रात वहाँ निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठा से उत्तर और भागीरथ से पूर्व हंस प्रतन नामक लोक विख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा होता है। तदनंतर वासुकी नाग से उत्तर भोगवती के पास जाकर दशावमेध तीर्थ है, वह परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और इहलोक में धनाढ्य, रूपवान, दक्ष, दाता एवं धार्मिक होता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने वाले पुरुष को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है, उन सब का फल दशाश्वमेध तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायसी के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर ऋणमोचन नामक तीर्थ है जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके 1 रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्गलोक में जाता है। प्रयाग में मुंडन कराना अति आवश्यक होता है क्योंकि मनुष्यों के सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। अतः प्रयागराज में प्रयाग
तीर्थ में स्नान करने के पहले मुंडन करा लेना चाहिए। यदि पौष और माघ के महीने में श्रवण नक्षत्र व्यतीत योग तथा रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अर्ध पर्व समझना चाहिए। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक होता है। यदि प्रयाग तीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी प्राप्त हो तो वह 1000 सूर्य ग्रहणों के समान है। यदि अयनारंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है। विषुवयोग में लाख गुने फल की प्राप्ति होती। षडतीति तथा विष्णुपदीन में सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिए, इससे तीर्थ का फल बढ़ता है। जो गंगा और यमुना के संगम पर कन्यादान करता है वह उसे पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब से आगे तक कंबल और अश्वतर नामक जो दोनों नाग हैं, वहाँ से बहुमूलक नाग तक का जो भूभाग है वही प्रजापति क्षेत्र है, जो तीनों लोकों में विख्यात हैं। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्ग में स्थित बुद्धिमान योगी की जो गति प्राप्त होती है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। वही गंगा यमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को भी मिलती है। प्रयाग के दक्षिण यमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ है। पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है। वहाँ जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। यमुना के उत्तर तट पर बहुत से पापनाशक तीर्थ हैं जो बड़े बड़े मुनीश्वरों से सेवित हैं। उनमें स्नान करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। गंगा और यमुना दोनों का पुण्य फल एक समान है। केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजी जाती है। पद्म पुराण में प्रयाग तीर्थ की महिमा के विषय में एक बहुत सुंदर कथा आई है जो इस प्रकार है। नर्मदा नदी के किनारे महिष्मतीपुरी एक रूप यौवन संपन्न नाच गान से निपुण मोहिनी नाम की वेश्या रहती थी। धन के लोभ में उसने अनेक महापाप किए थे। वृद्धावस्था आने पर उसको सद्बुद्धि आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगाया। यात्रियों के लिए भोजन, जगह जगह जल की व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना सारा धन ब्राह्मणों को देना चाहा पर ब्राह्मणों के न लेने पर उसने एक भाग अपनी दासियों को और दूसरा परदेसी यात्रियों को दे दिया। स्वयं निर्धन हो गई। इस समय जगदगवा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ दिनों में अच्छी हो गई। निर्धनता की अवस्था में जगदवा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ। वह घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन में मार्ग से जा रही थी। चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया, पर जब धन नहीं मिला तो वे वन में छोड़कर चले गए। अभी मोहिनी की सांसें चल रही थीं। उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडलों में लिए वहां से आ पहुँचे। तीर्थ की महिमा कहते उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। मुंह में प्रयाग जल पड़ते ही मोहिनी मर गई। वीर वर्मा की हेमांगी नामक महारानी हुई। दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीर वर्मा की हेमांगी नामक महारानी हुई। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। तो यहाँ पर एक ये भी उदाहरण है कि आप अंत समय में जिस चीज़ की इच्छा करेंगे आपको अगला जन्म वही मिलने वाला है। इसीलिए साधु सन्यासी क्या करते हैं, जब किसी का अंतिम समय होता है
तब वे भजन कीर्तन करते हैं और वो मृत्यु सम्मानजनक होती है। और जो ऐसे किसी आपत्तिजनक में होती है या किसी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो अपमानजनक मृत्यु होती है, या किसी का मर्डर होता है तो अपमानजनक, तो फिर वो इस संसार में दोबारा आते हैं। किंतु जो भगवान का भजन कीर्तन जहाँ हो रहा था, साधु सन्यासी जब इस संसार से देह को छोड़ता है तब उसे इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई दी जिसमें अवतारों के चित्र के साथ साथ पूरे भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते ही हेमांगी की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तदनंतर उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की, नाथ मैं उस तीर्थ में जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उस समय आकाशवाणी हुई, राजन तुम्हारी पत्नी का कथन सत्य है। परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो, इससे तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाएंगी। तब तो राजा आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंप हेमांगी के साथ चल पड़े। कुछ दिनों में प्रयाग आ पहुँचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हों। इस इच्छा से तीर्थ स्नान करते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी गरुड़ और हंस पर बैठे वहां आ पहुँचे। राजा वीर वर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया, एकाग्र चित्र से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगी उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर दोनों को अपने साथ सत्यलोक लेके चले गए। तो हम इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे चाहे कितने भी जन्म हो जाएं, हम चाहे जो भी कर्म कर लें, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति याद रहती है। भक्ति कभी आपकी नष्ट नहीं होती। आज यदि आप भक्ति करते हैं तो वो आपको कोई जन्म में दोगुनी होकर वापस प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कुछ और ना मांगकर भगवान से सिर्फ भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए, भक्तों का संग ही मांगना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन या मनुष्य देह है दुर्लभ है, उसका जो हम भगवान से विमुख हो गए हैं फिर से उन्मुख हो जाएं। इसलिए उन्मुख होने के लिए हमें क्या करना है? हमें भगवान के भक्तों का संग करना है, संकीर्तन करना है, साधु संग करना है और शास्त्रों का अध्ययन करना है। इसके लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वास्तविकता बताएं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। जिस तरीके से हेमांगी को अपना पूर्व जन्म याद आया और वह तीर्थराज प्रयाग में जाकर वहाँ पर स्नान किया, तब उसको सभी देवता सत्यलोक को लेकर चले गए। इसी प्रकार हमें भी प्रयास करना है कि हम भी तीर्थराज में जाकर स्नान करें और वहाँ पे भगवान से भक्ति ही मांगें, अन्य कुछ नहीं। क्योंकि जब भक्ति मांगेंगे तो भगवान हमारी स्वयं रक्षा करेंगे। और ये भी सत्य है कि जो चीज़ हम भगवान से मांगेंगे
वो भगवान हमें अवश्य देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। भगवान हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं और जो हमारे लिए उचित होता है वही भगवान देते हैं, और जो चीज़ उचित नहीं होता वो हमें नहीं देते। तो हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात कभी नहीं करते हैं। और एक रामायण में कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है भगवान उसकी भावनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अब मिलते हैं प्रयागराज की अन्य कथा में। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।